जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, शीतला मैया की जय, शीतला मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, महामाया दाई की जय, लक्ष्मी देवी की जय। 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार। इस दीपक की लौ इतनी अच्छे से जले कि जितने भी मंत्री नेता हैं उनके मन में जो भी अंधकार हमारी नियुक्ति को लेकर है वो दूर हो सके और एक उजाला उनके हृदय में और मन में हमारे लिए जले और जल्द से जल्द वो हमारे लिए सकारात्मक विचार करके इक्यानवे जी हाँ, पूरे 91 दिन से न्याय की आस में बैठे ये युवा आज भी इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2300 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड चयनित अभ्यर्थियों का आमरण अनशन लगातार जारी है और हर गुजरते दिन के साथ ये सवाल और भी बड़ा होता जा रहा है कि आखिर कब मिलेगा इन्हें इनका हक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आशुतोष शर्मा। धरना स्थल पर बैठे इन अभ्यर्थियों की आंखों में उम्मीद तो है, लेकिन अब उस उम्मीद में थकान भी साफ नजर आने लगी है। लंबे समय से चल रहा यह संघर्ष अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि उनके भविष्य की लड़ाई बन चुका है। अभ्यर्थी 2300 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद अब तक शिक्षा विभाग की ओर से नियुक्ति नहीं दी गई है, जिसकी वजह से सैकड़ों पात्र अभ्यर्थी लंबे समय से दर दर भटकने को मजबूर हैं। इसी बीच चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर अभ्यर्थियों ने एक भावनात्मक और अनोखी पहल की। उन्होंने 14 मंत्रियों के नाम से 108 दीप प्रज्वलित कर एक रैली निकाली और मां दुर्गा से अपनी नियुक्ति के लिए प्रार्थना भी की। इस धार्मिक आयोजन के जरिए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तो इंसान ईश्वर की शरण में चले जाता है। सुनिए डीएड अभ्यर्थियों ने इस पूरे विषय पर क्या कहा। हम सब पीड़ित डीएड अभ्यर्थियों द्वारा 108 दीप जलाकर माता रानी के नाम से और विष्णुदेव साय को सद्बुद्धि प्रदान करें और हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द मिल जाए। इस वजह से हम लोग 108 दिया अपने हाथों में रखकर चलेंगे। आज हम सभी जो डीएड पीड़ित अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपने हाथों पर दिया लेकर है ना 108 दिया जला रहे हैं, वो ये दिया है जो साधारण नहीं है। ये 108 दिया जो जल रहा है ये एक शिक्षा रूपी दीप है जो कि अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान का दीपक जला रहे हैं, है ना, जिसके आने वाले भविष्य के लिए है। तो हम यही दिया इसलिए जला रहे हैं ताकि हमारे माता रानी को मनाएं और मना करके हम अपने नियुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। सर, हम चाहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी नियुक्ति दी जाए। हम लोग पीड़ित डीएड अभ्यर्थी हैं जो 24 दिसंबर से यहाँ अनशन में बैठे हुए हैं। अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। तो आज नवरात्रि का बहुत ही शुभ दिन है, तो हम माता रानी को मनाने के लिए अपने हाथों में दीपक लेकर चल रहे हैं, क्योंकि दीपक जो है अंधकार को दूर करके प्रकाश लाती है। हमारे जीवन में भी ये जो अंधकार है वो दूर हो जाए और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिल सके। ये दीपक जो है इतना प्रकाशमान हो कि जो भी नेता मंत्री के मन में हमारे लिए जो विचार है जिसके प्रति अभी तक वो सकारात्मक सोच नहीं कर पाए हैं, सकारात्मक डिसीजन नहीं ले पाए हैं, तो वो हमारे लिए सकारात्मक डिसीजन ले पाए और हमारे दुख तकलीफ़ को देखें और जल्द से जल्द हमें नियुक्ति प्रदान करें। इसलिए आज हम सब अपने हाथों में दीपक जलाकर चल रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दीपक उनके मनों में रोशनी फैलाएगा और हमारे जीवन में रोशनी आएगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान विभाग ने गंभीर लापरवाही बरती। कॉमन मेरिट सूची को दोबारा व्यवस्थित नहीं किया गया और इसी प्रशासनिक गलती की वजह से लगभग 1316 ऐसे अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित कर दिए गए जिनके पास ना तो डीएड की अनिवार्य योग्यता थी और ना ही शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट की पात्रता। यानी जिन अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए था वे आज भी इंतजार कर रहे हैं और जिन्हें पात्रता नहीं थी उन्हें सिस्टम की खामी का फायदा मिल गया। अगर इस पूरी प्रक्रिया को नियमों के तहत और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। सभी पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी होती और इन्हें इस तरह सड़कों पर बैठकर अपने हक के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन हकीकत यह है कि आज ये अभ्यर्थी अपने अधिकार के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं
और बीते 91 दिनों से लगातार सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। न्याय की उम्मीद में बैठे ये अभ्यर्थी लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस निर्णय सामने नहीं आया है। इस देरी ने उनके जीवन को गहरे संकट में डाल दिया है और कई अभ्यर्थी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कुछ मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं तो कुछ की सेहत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद उनका हौसला अभी भी कायम है। धरना स्थल पर बैठा हर चेहरा एक कहानी बयां कर रहा है, संघर्ष की, इंतजार की और उम्मीद। दीपों की रोशनी में झलकती ये उम्मीद और हाथ जोड़कर की गई ये प्रार्थना सिर्फ एक धार्मिक आस्था नहीं बल्कि न्याय की एक आखिरी उम्मीद भी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं और वे चाहते हैं कि सरकार उनकी इस पीड़ा को समझे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 91 दिनों से जारी यह संघर्ष रंग लाएगा? क्या सरकार इन अभ्यर्थियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर ये इंतजार और लंबा खींचता जाएगा? फिलहाल अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी नियुक्ति सुनिश्चित नहीं की जाती है तब तक उनका यह आमरण अनशन जारी रहेगा और वे आखिरी सांस तक अपने हक की इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, आप भी देखते रहिए हमारे एडिटर जी न्यूज़ को। हम इस चैनल पर लगातार डीएड अभ्यर्थियों से जुड़ी और अन्य प्रकार की खबरें डालते रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं, वहाँ भी हमें फॉलो करें। नमस्कार, जय जोहार।